स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ के बारे में और स्टॉक मार्केट जब ओपन होता है और ओपन होने से पहले और ओपन होने के बाद हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, इन दोनों मैटर से रिलेटेड हमने वीडियो बनाए हैं। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देखिए, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। तो देख लेते हैं कि ये न्यूज किस टॉपिक से रिलेटेड है। सेबी की नज़र काफ़ी सारी कंपनियों पे हैं और सेबी टाइम टू टाइम कोई ना कोई अपडेट लेके आती है। तो हम चेक करेंगे कि इस रिपोर्ट से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियों पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, रिपोर्ट पे आने से पहले एक बार हम रॉयल्टी पेमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट इसी से रिलेटेड है। जैसे अगर कोई ए कंपनी अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड कर रही है और अगर इंडिया में कोई बी कंपनी इस कंपनी का ब्रांड या लोगो यूज करके अपने बिजनेस को करना चाहती है, तो फिर इस बी कंपनी को ए कंपनी को कुछ परसेंटेज देना होता है, जिसको कि हम रॉयल्टी पेमेंट बोलते हैं। और बी कंपनी इस रॉयल्टी पेमेंट के अगेंस्ट में ए कंपनी का ट्रेडमार्क्स या फिर ब्रांड नेम यूज कर सकती है और ए कंपनी की जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं वो बी कंपनी को देगी, जिससे कि बी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। और सेबी ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें सेबी ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2014 में ये रॉयल्टी पेमेंट मात्र 4,955 करोड़ थी और अभी ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 10,779 करोड़ हो गई है। अभी बहुत सारी ऐसी लिस्टेड कंपनी हैं जो रिलेटेड पार्टीज के थ्रू रॉयल्टी पेमेंट पे कर रही हैं। और इस रिपोर्ट के जरिए सेबी को पता चला है कि 4 में से एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने प्रॉफिट के 20% से भी ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के थ्रू रॉयल्टी पे करती है। और इसके अलावा हर 2 में से एक ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड पे नहीं कर रही है, बट वो रिलेटेड पार्टीज के थ्रू रॉयल्टी पे कर रही है। और इसके अलावा सेबी को पता चला है कि टोटल 233 ऐसी कंपनी हैं जो अपने टोटल टर्नओवर के 5% से कम रॉयल्टी पे करती हैं। ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज के थ्रू होते हैं और टोटल टर्नओवर के 5% से कम अगर रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी वजह से ये जितनी भी कंपनी है वो टोटल टर्नओवर के 5% से कम का रिलेटेड पार्टी के थ्रू ट्रांजैक्शन करती हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2014 से फाइनेंशियल ईयर 2023 के बीच में टोटल 63 ऐसी कंपनी हैं जो लॉस पोस्ट कर रही हैं, बट उन्होंने 1355 करोड़ के रिलेटेड पार्टीज के थ्रू रॉयल्टी पेमेंट पे की है। और इनमें से 10 कंपनी तो दोस्तों ऐसी हैं जो कंटिन्यू लास्ट 5 ईयर्स से लॉस पोस्ट कर रही हैं, बट इन कंपनियों ने 228 करोड़ की रॉयल्टी फी पे की है। और सेबी ने अभी ये भी इशारा किया है कि रिलेटेड पार्टीज के थ्रू रॉयल्टी पेमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें सेबी को काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ये कंपनी इस पेमेंट को डिस्क्लोज नहीं करती हैं और इसी वजह से सेबी को इसकी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। और दोस्तों, इनमें 11 कंपनी तो ऐसी हैं जो लास्ट 10 ईयर से अपने टोटल प्रॉफिट के 20% से भी ज़्यादा रॉयल्टी फ़ी पे कर रहे हैं। दोस्तों, जब सेबी ने ये रिपोर्ट निकाली है तो मतलब कि सेबी की इन चीज़ों पे नज़र आ रही है, तो फिर अभी सेबी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा कि पता नहीं इन कंपनियों से रिलेटेड सेबी ऐसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ जाए जो इन कंपनियों पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो फिर अभी हम चेक कर लेते हैं कुछ ऐसी कंपनियों को जो रॉयल्टी फ़ी पे करती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। दोस्तों, ये एक एफएमसीजी की कंपनी है और ये कंपनी यूनिलीवर कंपनी जो कि लंदन में सिचुएटेड है उसको रॉयल्टी फ़ी पे करती है। और अगर हम देखें तो सेकंड कंपनी है पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक अमेरिकन कंपनी पीएनजी कंपनी को रॉयल्टी फ़ी पे करती है। और अगर नेस्ले इंडिया की बात करें तो ये कंपनी भी नेस्ले को रॉयल्टी फ़ी प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा अगर 3M इंडिया की बात करें तो ये कंपनी भी 3M कंपनी को रॉयल्टी फ़ी प्रोवाइड करती है और ये कंपनी नेस्डैक में लिस्टेड है। दोस्तों, ऐसी काफ़ी कंपनी हैं जो रिलेटेड पार्टी के थ्रू
रॉयल्टी फ़ी पे करती हैं। हमने इन कंपनियों के बारे में जो बात की है, ये काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनी हैं और हो सकता है इन पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को पड़े। बट ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी हैं और ये सारी कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, तो फिर इनमें दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इन कंपनियों को फ़ोकस में रखना पड़ेगा, क्योंकि सेबी अगर कोई ऐसा रूल लेके आ गई जो इन कंपनियों पे इम्पैक्ट डालेगा, तो फिर इनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।